नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ दिल्ली एनसीआर का पहला ऐसा वेब न्यूज़ चैनल जो रियल एस्टेट की सारी खबरें, समस्याओं का समाधान और सुझाव आपको एक साथ देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे निचला डिपार्टमेंट है। निचला डिपार्टमेंट ज़रूर है, लेकिन ये सबसे अहम कड़ी है, जहां लोगों को ज़मीन खरीदने या बेचने से पहले पटवार घर आना पड़ता है अपने कागजों की वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले आज हम सवाल करेंगे पटवारी एसोसिएशन के प्रधान मनोज कुमार जी से। आइए। नमस्कार जी। किन परेशानियों का सामना आप सभी पटवारियों को करना पड़ता है और कैसे आपकी यूनियन इस सभी से डील करती है? जी, मैं पटवार कानूनगो यूनियन गुड़गांव की तरफ से मनोज कुमार प्रधान बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो तो डेली का काम है, हमारा पब्लिक डीलिंग का काम है, उसमें समस्याएं फेस भी करनी होती है, हमें उनकी सॉल्व भी करनी होती हैं। अब हमें सरकार की तरफ से बहुत सारी डिमांड भी रखी हैं, अपने डीसी के थ्रू भी रखी हैं, अपने एसडीएम कार्यालय के थ्रू भी रखी हैं। कुछ की हमारी सुनवाई हो भी गई है, लेकिन जो हमारी नीडफुल जो हमारी समस्याएं हैं उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे पिछले जून के बाद से हमें आज तक तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके बारे में हम कई बार अपने आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, उन्हें ज्ञापन दे चुके हैं। हमें हर बार यही आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द से जल्द आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बच्चे हमारे भी हैं, अन्य पटवारियों के भी हैं। छोटी मोटी जो सेविंग्स थी हमारी अपने बच्चों को लेकर, वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि लगभग 9 से 10 महीने हमें तनख्वाह मिले हुए हो गए हैं। इसके अलावा हम पे बर्डन भी काफ़ी है काम का, जमाबंदियाँ ऑनलाइन करना। ये चलो हमारी ये तो हमारा काम है, जमाबंदी ऑनलाइन करना या इंतकाल चढ़ाना। उसके अलावा भी कई काम हमारे पास आ जाते हैं, सर्वे के, क्रॉप कटिंग आ रही है और किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है, उनको भी हमें जा कर के ऑनलाइन वेरीफाई करना होता है, मौके पे भी देख के आना पड़ता है। और भी अन्य कई काम आते हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है सभी से, सरकार से भी यही दरख्वास्त है कि हमें प्रॉपर टाइम दिया जाए किसी भी काम को करने के लिए, जिससे उस काम को करने में हमें मतलब प्रॉपर टाइम मिलेगा तो गलतियाँ भविष्य में नहीं होंगी। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, एक तो सैलरी का ही है हमारा, और दूसरा ये है कि हमारे कुछ पटवार भाई जो हैं, पटवारी जो भाई हैं, उनको सरकार की तरफ से पटवार कार्यालय नहीं मिले हैं। उन्होंने प्राइवेटली किराए वगैरह पे लेकर के अपना कार्य चला रहे हैं, वो अपनी जेब से ही भुगतान करते हैं। गुड़गांव जैसे एरिया में किराए का कार्य है, मतलब किराए पे कोई दुकान लेना 8 से 10 हज़ार रुपये से कम नहीं है, वो हमें अपनी सैलरी से ही पे करना पड़ता है। ये है हमारे साथ में पटवारी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जगदीश जी। अब इनसे पूछते हैं कि सर, आपके टाइम पे किस तरह की दिक्कतें आपको देखनी पड़ती थी? क्या समस्याएं आज भी वही हैं? क्या मुद्दे आपके सरकार के सामने पेंडिंग है अभी? मुद्दे मैडम, मैंने वर्ष 1986 में ज्वाइन किया था। उसके बाद आज मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरे को 34 साल नौकरी करने के बाद एक बार महीने में 1 तारीख को तनख्वाह मिली है। बाकी पेंडिंग ही रही है हमेशा, कभी 5 महीने की, कभी 7 महीने की, कभी 10 महीने की, कभी 1-1 साल की भी पेंडिंग रही है। मूलभूत सुविधाओं में जैसे आज तक हमारे पटवार घर नहीं बने हुए हैं। अनेकों सर्कल ऐसे हैं जहाँ पटवार घर अभी तक नहीं बने हैं, और वो पटवारी जैसे मनोज भाई ने बताया, अपने दाएं बाएं किराए के वो दुकान लेके और अपना काम चला रहे हैं। उसके अलावा ना सफाई की व्यवस्था है यहाँ। पानी पटवार घर में आप देख लो कहाँ है। एक ये गुड़गांव का पटवार घर है जिसमें एक टॉयलेट बना हुआ है, पानी की थोड़ी व्यवस्था है। बाकी इतना बड़ा पटवार घर है जिसमें पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है। और इसके अलावा तनख्वाह के अलावा हमारे जैसे ग्रेड बहुत कम है। MPSW एक हेल्थ इसका महकमा है, उसमें सबसे ज़्यादा तनख्वाह है और हम उनसे आधे हैं आज भी। हाँ सर, काम के ऑनलाइन होने के बाद में क्या लोगों को इसकी सुविधा मिली है या फिर काम अब ज़्यादा बढ़ गया है? क्योंकि लोगों के आरोप हैं कि अब उनके पास में डबल खर्चा हो गया है, डबल टाइम लगता है। जहां काम शॉर्ट हैंड पे होता था अब लॉन्ग हैंड पे हो गया है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, काम ऑनलाइन होने से जो सरकार की एक पॉलिसी है टेक्निकल इंडिया, उसमें योगदान मिला है, बढ़ा है। लोगों को टाइम थोड़ा ये बच गया। जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, अगर उन्हें अपने रिकॉर्ड को देखना है तो वो ऑनलाइन अपने घर पे रिकॉर्ड ओपन करके देख सकते हैं। वेरिफिकेशन करानी है तो हमारे कार्यालय आते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर ये हुआ है कि जैसे ऑनलाइन होने के बाद जमाबंदी की नकल लेने के लिए उन्हें जाना पड़ता है तहसील कार्यालय, वो वहाँ से नकल लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई कराने के लिए हमारे कार्यालय आना पड़ता है। तो थोड़ा उनका टाइम बढ़ गया है, लेकिन ऐसी परेशानियाँ कोई खास नहीं है, ये तो वो चलती रहती हैं। बाकी अगर ऐसा हो सके भविष्य में कि हमें ही
यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, स्वान दे दिया जाए, सरकार की जो एक वेबसाइट है वो हमारे पास यहाँ चालू कर दी जाए और हमसे ही वो नकलें ले तो उनका टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, कम हो जाएगा और हमारे सामने काम होगा तो गलतियाँ भी होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। तो एक बार बात अब करते हैं एक आम इंसान से भी कि पटवार घर में आने के बाद किन समस्याओं का आप सामना करते हैं, पटवारी किस तरह से आपको परेशान करते हैं? पटवारी कोई परेशान नहीं करता, लेकिन जो उनकी वर्किंग पहले थी वो ये थी कि ऑफिस में आते थे, हमें नकल भी मिल जाती थी और मोटेशन होके भी वो टाइम बाउंड कर देते थे, 3 या 4 दिन में हमें मिल जाती थी। अब पहले वहाँ जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं जिनको पटवारियों की नॉलेज तो है नहीं, लेकिन उनको एक रिकॉर्ड भेज दिया, उन्होंने कंप्यूटर में ऑपरेट कर लिया, दैट्स ऑल, और उठा के नकल, उनको नंबरों का नहीं पता क्या नकल देनी है क्या नहीं देनी, वो निकाल देते हैं। फिर पटवारी के यहाँ आओ, साइन करवाओ, फिर वहाँ जाओ। 2-2 महीने हमारे इंतकाल पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी, 2-2 महीने से। तो उस फैसिलिटी का क्या फ़ायदा जो हमें इतना टाइम हमारा ख़राब करती है। 20-20 चक्कर हम यहाँ लगाते हैं, 20-20 चक्कर वहाँ जाते हैं, वहाँ से नकल निकलवाओ, फिर यहाँ साइन करवाओ, उसके बाद फिर उसको जमा कराओ, फिर वो वेरीफाई करके बताते हैं। मेरे को लगता है ये कोई ठीक कार्य नहीं है। दुनिया परेशान हो रही है सब लोग और आगे भी होते रहेंगे। या तो उन सारे सिस्टम को एक जगह कर दें, साथ साथ काम होता रहे। अब 2 महीने हो गए मेरे इंतकाल को पेंडिंग पड़े, कोई इसका समाधान नहीं है और कोई ये कंप्यूटर से वो निकलती है नकल, उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है ना बेनिफिट है ना। सर पटवारियों के सामने जो लोगों की समस्या आप आती है, पूरा दिन जिस तरह की समस्या आप देखते हैं, सबसे ज़्यादा किन मुद्दों के सामने आप मतलब आपका रूबरू होता है? इसमें अधिकतर ऑनलाइन को लेकर ही होता है, क्योंकि पहले जो हमारे पास बंदे सीधे आते थे तो हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड था, हमने लिख के तैयार किया हुआ था, तो उसमें हमें रिकॉर्ड अवेलेबल कराने में इजीली हम आराम से दे देते हैं। अब ऑनलाइन के लिए क्या होता है, पहले बंदा तहसील जाता है, वो उसमें रिटेट हो जाता है आने जाने में, तो मैं वहाँ से लेके आऊँ, फिर आपके पास आऊँ, फिर आपसे मैं अटेस्ट कराऊँ, फिर वहाँ जाना, तो इस तरह की बस टाइम कंज्यूमिंग की प्रॉब्लम है कि उन्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है हमसे मिलने में। फिर हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा है, हम दाएँ बाएँ भी हो जाते हैं, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो हर कार्य लोग जो भी है आम जनता है जल्दी से जल्दी चाहती है। अब आजकल जैसे बच्चों के एडमिशन्स वगैरह चल रहे थे, भर्तियां चल रही हैं, तो उनके डोमिसाइल्स वगैरह की रिपोर्ट हम ही करते हैं, कास्ट वगैरह की भी हम ही करते हैं, तो उसके लिए भी बच्चों को परेशान होना पड़ता है क्योंकि हमारी साथ के साथ वो भी चल रही है गिरदावरी। उसके लिए हमें फील्ड में जाना पड़ता है, मौके पर देखना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, तो हमें भी अपना रिकॉर्ड टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। बस इस तरह की परेशानी है, ऐसी कोई खास परेशानी हमसे है नहीं जनता को। जैसे अभी हमने बात की एक आम इंसान से कि पर्याप्त समय में उनका काम नहीं हो पाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि कामों को क्या यहाँ पर पेंडिंग रखा जाता है, क्या लंबे लंबे समय तक कामों को खींचा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो हम लंबे समय के लिए किसी को खींचते हैं। कुछ काम के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन है, जैसे इंतकाल है उसके लिए 10 से 15 दिन का टाइम है, दर्ज करने के साथ मंजूर कराना पड़ता है क्योंकि उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं। इसी तरह जमाबंदी है, हम जमाबंदी ऑनलाइन करा देते हैं, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसे दाखिल सदर कराना पड़ता है, तो उसमें महीने 2 महीने का टाइम लग जाता है हमें डॉक्यूमेंट तैयार कराना, दाखिल सदर कराना, उसके बाद हम उसकी नकल जारी करते हैं। तो इस तरह की शिकायतें करते रहते हैं लोग, और ये तो देखो शिकायतें चलती रहेंगी हमेशा, क्योंकि हर बंदे को पब्लिक डीलिंग का काम, हर बंदे को हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते। सर जमाबंदी के बाद किसानों को क्या फायदे हुए हैं या फिर नुकसान हुआ है जमाबंदी का? देखो, जमाबंदी बनने से, ऑनलाइन होने से फ़ायदे बहुत हुए हैं। सरकार की पॉलिसी आई है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसमें लोग बाग अपनी जो भी फसल बोते हैं उसे बेचने के लिए वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ठीक है, वो अपने घर पे ही देख लेते हैं, अपनी ज़मीन का जो उनका डाटा है उसे निकाल करके ऑनलाइन करा देते हैं, हमारे द्वारा वेरीफाई हो जाता है, उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, क्योंकि आजकल किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ किसान जो बेचारे पुरानी टाइप के हैं, जिन्हें मतलब ज्ञान कम है इंटरनेट का या टेक्निकल का, तो थोड़ा उन्हें परेशानियां हो रही हैं, उन्हें दूसरे सेंटर पे जाना पड़ता है, वहाँ फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, तब वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा पा रहे हैं। उसमें कुछ कमियां भी आ जाती हैं क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, मेरा कई बार नाम ओवरलैप हो जाते हैं, कई बार मोबाइल नंबर वगैरह या किला नंबर गलत डालने से भी डाटा उनका इधर उधर हो जाता है। वैसे कुछ खास परेशानी नहीं है। सर क्या आपकी डिमांड है अभी सरकार से? सर मैडम, हमारी बहुत सारी डिमांडें हैं। पहली डिमांड तो हमारी सैलरी की है कि हमें टाइम टू टाइम सैलरी दी जाए। दूसरी डिमांड हमारी सैलरी को ये भी लेकर है कि जो हमारे साथ के ग्रेड हैं या जो हमारे सेम लेवल पर ग्रेड हैं, उनकी सबकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, हमारी आज तक नहीं हुई। इस बारे हम सरकार को हर साल हर महीने लिखते रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रति। दूसरा हमारा ये है कि जो हमारे पटवारी भाई हैं, जिनको पटवार सर्कल जहाँ अवेलेबल है वो तो चलो ठीक है, थोड़ा उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है टाइम से।
सरकार हमें कोई अपनी तरफ से कोई फंड वगैरह मुहैया नहीं करा रही है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पटवार सर्कल आज भी नहीं है, हमें प्राइवेटली रहना पड़ रहा है वहाँ पे अपने ऑफिस बना करके। तो हमें वहाँ पर भी नियर अबाउट तहसील या तहसील में हमें दे दी जाए जगह, जिससे कि एक तो रिकॉर्ड भी सिक्योर रहे, क्योंकि रिकॉर्ड भी तो बहुत ज़रूरी है सिक्योर रहना सिक्योरिटी के लिए। तो एक तो ये होगी। दूसरा, हमने अभी सरकार को लास्ट टाइम अपनी स्टेट बॉडी के थ्रू मैसेज क्या नाम है लेटर लिखा है कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमें 4 मार्च का टाइम दिया है अपने निवास पर चंडीगढ़। तो हम कोशिश कर रहे हैं भारी मात्रा में हम वहाँ जाएँ और अपनी परेशानियाँ उन्हें बताएँ, और वो उम्मीद है कि वो सॉल्यूशन भी करें हमारा। सर 1 महीने पहले आप रिटायर हुए हैं। गुड़गांव शहर में 47 पटवारी है। गवर्नमेंट की तरफ से पटवारियों को पटवार घर अलॉट नहीं किया गया है, तो किस तरह से आप पटवार घर चलाते हैं? और साथ ही लोगों का ये आरोप है कि ऑनलाइन के बाद में पटवारी अब ज़्यादा कमीशन भी खाते हैं। तो क्या कमीशन एक वजह है पटवारी घर खुद से चलाने की? वो सैलरी सिर्फ इतनी जितनी सीमित की गई है, उसके अलावा आपके खर्चे उठाना क्या कमीशन के उससे ही होता है? नहीं, पटवारी का कोई कहीं कमीशन नहीं होता और कहीं कमीशन का कोई पैसा नहीं खाता। कभी सरकार की जो निर्धारित फीस है वही जमींदार से ली जाती है और उनको नकलें दी जाती है। तो सर किस तरह से आप पटवार घर चलाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो आपको अलॉट कराया ही नहीं गया है? नहीं, पटवार घर जैसा ये है, हम अपना झाड़ू पोछा खुद करते हैं। यहाँ कोई सफाई के या ऐसा कोई सरकार ने नहीं किया हुआ है। एक पीएन जरूर होना चाहिए, सेवादार होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है सफाई के लिए नहीं है। तो क्या करें, हम खुद ही करते हैं अपना। और कमीशन वगैरह का तो ये कौशल है, जहाँ भी बातें चलती है पटवारी के बारे में हमेशा यही सुनते आए हैं हम तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सर क्या मुद्दे हैं अभी आपके सरकार को लेकर? क्या आप अभी चाहते हैं कि सरकार आपकी बात माने आगे? सरकार को या हमारे प्रशासन को कई बार लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं मानते हैं तो कोई एजिटेशन वगैरह का हम सोचेंगे, मजबूर होकर लगे रहेंगे। डिमांड्स रखते रहेंगे। तो हम डिमांड रखते रहेंगे और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर हमेशा हमने आवाज़ उठाई है, उठाते रहेंगे। कभी तो सरकार मानेगी, कभी तो होश में आएगी। तो ये थे हमारे साथ में पटवारी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जगदीश जी। अभी सरकार के सामने और परेशानियां वो रख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनके मुद्दों की और समस्याओं का समाधान कब करती है और कितना जल्दी करती है। रियल एस्टेट की सभी खबरें जानने के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ चैनल। मैं हूँ आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।